नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से उत्तर भारत में मानसून एक्टिव होने के बावजूद भी बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही थी। लेकिन जो थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना उत्तर भारत में बनी हुई थी, वे भी कल से थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में बिल्कुल बारिश नहीं हो पाएगी। एक बार फिर से उत्तर भारत में मानसून एक्टिव होगा और बारिश होने की संभावना बनेगी। जहाँ दोस्तों 18-19 अगस्त से एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं फिर से बनेंगी। और देखना होगा कि इस बार ये बारिश हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो बात करते हैं कि ये बारिश की गतिविधियां आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के मैदानी राज्यों में किस वजह से कम होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जो सर्कुलेशन देखिए राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर पिछले कई दिनों से बना हुआ था, जिससे राजस्थान के तो उत्तरी पूर्वी भागों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय सर्कुलेशन, वैसे तो अमूमन तौर पर देखिए कोई भी सर्कुलेशन इतने लंबे समय तक एक जगह पर नहीं टिकता, नहीं रुक पाता। लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बना हुआ था, जो कि इसे आगे की ओर नहीं आने दे रहा था, यानी कि पीछे की ओर धकेल करके रखे हुआ था। इसलिए यह सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर कई दिनों तक बना रहा और देश के मैदानी राज्यों में इसी सर्कुलेशन की वजह से मानसून एक्टिव बना हुआ था और रुक रुक करके अलग अलग स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय गुजरात के उत्तरी पश्चिमी भागों पर बनाए सर्कुलेशन कमजोर पड़ना शुरू हो गया। इसलिए राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, अब धीरे धीरे राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों पर पहुंच गया, जिससे पिछले 24 घंटों के दौरान से राजस्थान के जो मध्य पूर्वी भाग है, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, अजमेर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों से होते यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर को अच्छी भारी बारिश देते हुए पाकिस्तान की ओर निकल जाएगा, जिससे पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर पहुंचने के बाद में इस सर्कुलेशन की वजह से अरब सागर से काफी मॉइस्चर पाकिस्तान के ऊपर से होकर के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के तराई वाले क्षेत्रों में पहुंचता रहेगा। और इसके अलावा भी एक अन्य सर्कुलेशन या नया सर्कुलेशन इस समय पश्चिम बंगाल के ऊपर बन चुका है। इसी सर्कुलेशन की वजह से काफी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से भी मैदानी राज्यों के तराई वाले क्षेत्र से होते पहाड़ी राज्यों तक पहुंचता रहेगा। इसलिए पहाड़ी राज्यों में तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बन रहेगी। लेकिन मैदानी राज्यों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में तो देखिए आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना वैसे तो बहुत ही कम रहेंगी। लेकिन इक्का दुक्का भागों में हल्के आंशिक बादल छा सकते हैं, कुछ भागों में हल्की बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन मैदानी राज्यों में जो फिर से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, यानी कि तेज हवाओं के साथ जो बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, वो फिर से 19-20 अगस्त से बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों पर जो सर्कुलेशन है, जैसे ये धीरे धीरे आगे की ओर आएगा, यानी कि ऊपर की ओर आएगा, तो देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ही बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बारिश होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, वे लगभग 17-18 अगस्त से बननी शुरू हो जाएंगी। 17-18 अगस्त से पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफी भागों में एक बार फिर से तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के भी उत्तरी भागों में जो फिर से मानसून एक्टिव हो गया, अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी या तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, वे लगभग 18-19 अगस्त से बनती दिखाई दे रही है। 18-19 अगस्त से एक बार फिर से देश के मैदानी राज्यों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में तेज हवाओं के साथ तेज बौछारें या तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो आइए जान लेते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों के किन किन भागों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया, यह सर्कुलेशन राजस्थान के मध्य भागों से होते दक्षिणी पश्चिमी भाग की ओर पाकिस्तान की ओर निकल जाएगा। तो इसलिए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के जो मध्य दक्षिणी भाग है, मध्य पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, पाली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम या कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा पंजाब के ज्यादातर भागों में केवल हल्की छुट छुट बौछारें, इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी।
हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। और बिहार के भी ज़्यादातर भागों में तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेगी। लेकिन बिहार के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि झारखंड के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, इसके अलावा रामगढ़, बोकारो, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने की संभावना मिल रही है। उड़ीसा के काफी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी पूर्वी भाग है या मध्य पश्चिमी भाग है, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और इसके अलावा कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, रायपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम और कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजा, सुकमा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की बारिश या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से सामान्य मध्यम बारिश होने की संभावना मिलेगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के जो मध्य दक्षिणी भाग है, रायसेन, नरसिंगापुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, इन जिलों के तो काफ़ी भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिकरौली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में केवल हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। केवल पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या मध्य दक्षिणी भाग है, नीमच, मंदसौर, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, सीहोर, रायसेन, भोपाल, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात के मध्य दक्षिणी भागों में तो बारिश होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। लेकिन गुजरात के जो उत्तरी पूर्वी भाग हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना के भी ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मिलेगी। इसी के साथ में कर्नाटक के भी ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम और कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।